नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका मंथली राशिफल, मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 का। और ये जो राशिफल है प्रिय साथियों, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करेंगे वो मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल की बात होगी। और ये जो राशिफल है भिन्न भिन्न क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में आपको यानी कि मकर लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आएंगे, यह डिपेंड करता है कि ग्रहों की गोचर में उस समय स्थिति कैसी है। तो देखिए, अक्टूबर 2022 में ग्रहों की जो स्थिति रहने वाली है, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, उस समय पर किस ग्रह के साथ संबंध बनाएंगे, कब अपना वो राशि परिवर्तन करेंगे, कहां से निकल करके कौन सी राशि में जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इसकी चर्चा हम आपसे अभी करेंगे। और जैसा कि आप मेरे पीछे भी चार्ट देख पा रहे हैं, ये चार्ट भी जो है वो मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हुए सबसे पहले संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं अक्टूबर 2022 में जो रहने वाली है। तो देखिए, चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि जहां 10 नंबर लिखा है वहां शनि बैठे हुए हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। तो शनिदेव अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। ये फर्स्ट हाउस है, लगन भाव कहते हैं इसको, जहां शनि बैठे हैं। लेकिन शनि जो है वर्तमान में इनकी जो चाल है वो उल्टी चल रही है, वक्री स्थिति में है ये। हालांकि 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, ये सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। और बाकी इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला नहीं है इस पूरे महीने। जैसे आप जहां पर इनको देख रहे हैं इसी प्रकार देखेंगे पूरे महीने। आगे करेंगे बात हम गुरु बृहस्पति को लेके। जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। और क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के लॉर्ड जो है वो बृहस्पति स्वयं है। तो ये भी अपनी ही राशि, अपने घर में थर्ड हाउस में तृतीय भाव में बैठे हैं। लेकिन इनकी भी चाल उल्टी है, लेकिन इनकी चाल पूरे महीने ही उल्टी रहेगी, वक्री स्थिति इनकी पूरे माह रहेगी। और ये भी कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी जगह पर आपको ये बैठे मिलेंगे पूरे महीने थर्ड हाउस में। आगे बात करेंगे राहु की। जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां राहु बैठे हैं। ये फोर्थ हाउस है, चतुर्थ भाव, जहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो देखिए, राहु का जो है स्थिति मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर का जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, मेष राशि कहते हैं 1 नंबर को। और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल राहु के परम शत्रु हैं। तो राहु कह सकते हैं आप कि अपनी परम शत्रु राशि मेष में विराजमान है, चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में। और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहां पर बने रहेंगे। आगे करेंगे बात मंगल ग्रह को लेकर के, कि मंगल ग्रह जो है वो जहां पर 2 लिखा हुआ है, आप उनको वहां पर देख रहे हैं बैठे हुए इस समय। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। और ये जो मंगल है अपनी सम राशि वृषभ में, टॉरस साइन के लॉर्ड जो है वो वीनस यानी कि शुक्र हैं। तो मंगल शुक्र की राशि, शुक्र के घर में 5th हाउस में, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ये यहां से निकल करके वृषभ राशि से कहां जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। यानी कि मिथुन राशि कहां है, जहां पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप। 3 नंबर का जहां पर लिखा देख रहे हैं ये मिथुन राशि है, और ये घर जो है 6ठा भाव कहलाता है, 6th हाउस। तो मंगल जो है वृषभ राशि से निकल करके 16 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, 6ठे भाव में। और मिथुन राशि के स्वामी लॉर्ड जो है वो बुध होते हैं। तो ये बुध के घर में जाएंगे, बुध की राशि में जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन 30 अक्टूबर को ये भी वक्री चाल चलना आरंभ कर देंगे, 30 अक्टूबर को। और ये पूरे माह फिर ये 6ठे भाव में ही रहेंगे 16 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक मिथुन राशि में। आगे करेंगे बात जहां पर आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, और वहां पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, त्रिग्रह योग बना हुआ है सूर्य, बुध और शुक्र का। तो ये 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि है उनकी, है उच्च की अवस्था में बैठे हैं। और अपने मित्र सूर्य और अपने मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं। और सूर्य और शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं बुध के साथ।
लेकिन प्रिय साथियों, 17 अक्टूबर को सूर्य यहां से निकल करके कन्या राशि से, अपनी इस राशि से निकल करके नीच राशि में इनका प्रवेश होगा 17 अक्टूबर को तुला राशि में। तुला राशि कहाँ है? जहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर के स्वामी शुक्र होते हैं, तो ये शुक्र के घर में जाएंगे नीच राशि में सूर्यदेव 17 तारीख को, और वहां पर अपने परम शत्रु केतु के साथ ये माह के अंत तक बने रहेंगे। इसके बाद 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को शुक्र भी कन्या राशि से निकलेंगे। हालांकि कन्या राशि उनकी नीच राशि है शुक्र की, तो वो भी 18 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या से निकलेंगे और निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। और ये तुला राशि जहाँ पर है, जहाँ पर सूर्य के साथ और केतु के साथ शुक्र संबंध बनाएंगे 18 अक्टूबर को जाकर के, ये दशम भाव है, 10th हाउस, नवम भाव से निकल करके शुक्र दशम भाव में जाएंगे और वहाँ जाकर के सूर्य और केतु के साथ इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। बचे बुध ग्रह नवम भाव में अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में, ये भी 26 तारीख को यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करके, और ये भी अस्त और मार्गी अवस्था में यहां से निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। वहां इनका संबंध बनेगा सूर्य, केतु और शुक्र के साथ। तो ये चौथा ग्रह ये भी पहुंच जाएगा वहां पर दशम भाव में। तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा 26 तारीख से लेके अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक। तो ये स्थिति अक्टूबर 2022 में ग्रहों की रहने वाली है। बुध भी जो है 20 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे, शुक्र 1 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे। दोनों अस्त ग्रह रहेंगे पूरे महीने। 20 तारीख से लेकर 31 तक बुध अस्त रहेंगे और 1 अक्टूबर से 31 तक जो है, मतलब पूरे अक्टूबर में शुक्र भी अस्त रहेंगे। शुक्र आगे भी अस्त रहेंगे, लेकिन अक्टूबर की बात चल रही है, अक्टूबर के राशिफल की बात हो रही है, तो हम इसलिए अक्टूबर की ही बात कर रहे हैं। तो ये था ग्रहों की स्थिति जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया। प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि ये मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं, अब उनको जो अक्टूबर 2022 में डिफरेंट क्षेत्रों में, फील्ड्स में जो उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। और साथियों, अगर कहीं कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स की बात अगर हम करते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, तो उससे आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ सटीक, सरल और आसान उपाय भी बताएंगे। यदि आपने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां मान के चलिए कि उनका अंत है। तो सबसे पहले तो आपको बात करेंगे आपके साथ आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेके। यूं तो देखिए, जैसे आपने आपको अभी शनि के विषय में बताया था कि जहां पर शनि बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि में, तो इन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है। आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में बहुत सुंदर राजयोग, ये पंच महापुरुष राजयोग का शश योग कहलाता है। और ये जो इन्होंने किया है, थोड़ा सा कमी ये है कि ये वक्री स्थिति में है। हालांकि 23 अक्टूबर को वो भी स्थिति सही हो जाएगी। और दूसरी बात, दूसरे जो पहलू है सिक्के का, वो ये है कि आपके ऊपर, यानी कि मकर राशि के जो जातक हैं, उनके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। ये भी आपको बताना चाहेंगे। तो करियर की बात कर लेते हैं कि करियर इस माह कैसा रहने वाला है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए, क्योंकि शुक्र जो है वो पूरे महीने अस्त रहेंगे। शुक्र आपके लॉर्ड हैं दशम भाव के करियर के। हालांकि राजयोग बनाया हुआ है उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा राजयोग भी उनका बना हुआ है। और तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जितना ये 1 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा, उस समय में चीजें अच्छी आपको होती हुई दिखाई तो देंगी, कुछ अच्छी दिशा में चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जितना होना चाहिए था उस मात्रा में नहीं होंगी। उसमें निश्चित रूप से आपको कमी का अनुभव होगा ही होगा। यानी कि जैसे आप चाहते हैं या जैसा आप चाहते होंगे उसके अनुसार चीजें नहीं चलेंगी। हमने ये नहीं कहा कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 17 तारीख तक, लेकिन उसमें कमी रहेगी और इस कमी का आपको एहसास भी होगा। 17 अक्टूबर से लेकर के माह के अंत तक का जो समय होगा, ये ऐसा समय होगा कि यूं तो 4 ग्रह आपके दशम भाव में होंगे, लेकिन आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा यहाँ मकर लगन राशि के जातकों से, क्योंकि सूर्य की स्थिति काफ़ी खराब होने वाली है वहाँ पर, तो कोई ऐसा कोई काम ना हो जाए आपके द्वारा जाने और अनजाने कि जिससे आपकी कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में कमी आए।
ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा ना हो जाए। यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए 17 अक्टूबर से माह के अंत तक कि आप अपने सीनियर्स के साथ किसी तरीके के भी वाद विवाद में ना उलझें। अगर बॉस आपका गलत भी आपको लगता है कि ये मुझको गलत बोल रहा है, इसके लिए मैं मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझको कहा जा रहा है या मुझे सुनना पड़ रहा है, तो आप सुन लीजिए, ये जानते हुए भी। क्योंकि अगर कहीं आपने उसका कोई रिएक्ट किया, आपने उसको कोई जवाब दिया, तो यह आपका ही लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपका नुकसान होने का खतरा है। हालांकि अगर आप थोड़ी सूझबूझ से काम लेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक संभाली जा सकती हैं, और जो उपाय आपको हम अंत में बताएंगे अगर वो भी आपने साथ साथ किए तो थोड़ा फूक फूक करके कदम उठाने की जरूरत रहेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में। कोई भी फैसला लें, कोई भी निर्णय लें, बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें, किसी के कहने में ना लें, आकर के अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें, समय लें सोचने में, तब जा करके कहीं मतलब हमने कहा कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखने की आवश्यकता रहेगी आपको, अन्यथा आपके लिए बहुत समस्या बन सकती है कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं चाहे आप रोजगार में। इनकम की बात कर लें तो देखिए पहले 15-16 दिन यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो समय है ये, इसमें इनकम आपकी बहुत अच्छे से होगी, पैसा भी आपको हाथों में आएगा और आप अच्छी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे प्लानिंग के साथ, जिसका आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सुख सुविधाओं की जहां तक सवाल है तो सुख सुविधाओं का तो ऐसा है कि कभी तो एकदम ऐसा होगा कि भाई काफ़ी सुख सुविधाएं हैं, कभी एकदम ऐसी स्थिति बनेगी कि भाई दूर दूर तक भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे होते हुए भी चीज़ों का। कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे महीने में, पूरे महीने अक्टूबर में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों को लेकर के बता दें, यदि आपके पहले से प्रेम संबंध है साथियों, तो आप के जो मित्र है आपका, जो चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसका आपको भरपूर सहयोग और प्यार देखने में मिलेगा। वो अलग बात है कि आप अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए रहें कि आपके पास अपने मित्र के लिए समय आप ना निकाल पाएं या उसको ना दे पाएं उसके अनुसार, लेकिन आपके मित्र का सहयोग आपको 16 अक्टूबर तक भरपूर मात्रा में मिलेगा। हाँ, 16 अक्टूबर से हो सकता है चीजें थोड़ा विपरीत डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए, एडवर्स सिचुएशन आपके लिए पैदा हो। और ये जो एडवर्स सिचुएशन बनेगी, ये बनेगी 16 तारीख से लेकर के माह के अंत तक। इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ भी जो भी आप ट्रीट करें अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, तो अच्छी तरीके से करें और थोड़ा सहनशीलता रखें। तो यहां पर कुछ लास्ट के जो 15 दिन होंगे इस महीने के, उसमें कुछ मित्र के साथ आपके मतभेद उभरने की बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के ओर से। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए वैवाहिक संबंधों में तो तनाव पूरे महीने दिखाई पड़ ही रहा है, मतलब मिले जुले स्थिति रहेगी, कभी थोड़ा स्थिति सुधर गई और कभी जो है बिगड़ गई। तो बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुख की आप प्राप्ति कर पाएँ इसमें थोड़ा कमी रहेगी। वैवाहिक सुखों में कमी है मकर लगन राशि के जातकों के अक्टूबर 2022 में। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए पारिवारिक संबंध जो है बहुत सामान्य रहेंगे, ना तो बहुत अच्छे रहेंगे ना ही खराब होंगे। बीच बीच में थोड़ा हो सकता है कि किसी बात को लेकर के कोई छोटा मोटा इशू बन जाए आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, लेकिन वो चीज़ें समय के साथ साथ सुलझ भी जाएंगी। तो ये नॉर्मल जिसको कहते हैं सामान्य संबंध, ये चलते रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं छात्रों की। छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि छात्रों को इस माह अक्टूबर में, मकर लगन राशि के जो छात्र हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपनी पढ़ाई पर जरा सी भी आपने लापरवाही कर दी अपनी एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, तो ये मान के चलिए कि आपके रिजल्ट्स भी का ग्राफ नीचे आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्थिति ग्रहों की बहुत फेवरेबल नहीं है आपके लिए। यहाँ पर ग्रह जो हैं उनका सीधा सीधा इशारा ये है कि आप
जितनी अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, अगर आपने 100% अपनी तरफ से दिया तो जाकर के कहीं आपको 30-40% उसका रिजल्ट्स मिलेगा। स्थिति ये हो रही है पूरे महीने। तो आप जो है थोड़ा इस अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाह ना हो और ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो कि ये मैंने किया हुआ है, ये सिलेबस तो मेरा ये कोर्स मैंने सारा कुछ कर रखा है, बस सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को पूरे नए सिरे से, नए तरीके से, पूरा ये मान के चलिए मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मुझे सब कुछ करना है, तब जा कर के कुछ थोड़ी बहुत बात बन सकती है। छात्रों के लिए समय कठिन है ये महीना। आगे बात करेंगे संतान की, कि माता पिता को उनकी संतान की ओर से किस प्रकार की परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, और विशेष रूप से आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके माता पिता को, कि माता पिता को कोई बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति अपनी संतान से हो, उन्हें ऐसी उम्मीद इस महीने नहीं रखनी है अपनी संतान की ओर से, क्योंकि संतान को तो पहले ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम करने के बावजूद भी उनको उस मात्रा में इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी जितना कि मेहनत करने के पश्चात व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम मैंने इतनी मेहनत की है तो इतना तो रिजल्ट्स मुझे मिले। तो वहाँ पर उसमें भी कमी का एहसास आपको होगा इस महीने। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य आपका साथियों 20 तारीख तक भी ठीक रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है 20 तारीख से लेके और माह के अंत तक भी स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। 20 तारीख तक मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 20 के बाद स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरीके की मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है चार्ट को देखते हुए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो आप जो है स्वास्थ्य की ओर से ज़्यादा परेशान ना हो, स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से सही रहेगा। अब बताएंगे आपको वो कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन से उपाय हैं जिनके करने पर आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मैं छात्रों से कहूँगा कि एक तो छात्र जो हैं शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं अपने हाथों से, गाय को, और रोटी पे भी देसी घी लगा करके। अगर ये आप मकर लगन राशि के जितने भी जातक हैं सब करेंगे तो सब बहुत अच्छा है। विशेष रूप से छात्रों के लिए कह रहे हैं कि वो सब देसी घी लगा करके उसके ऊपर कुछ चीनी वगैरह रख करके अपने हाथ से खाना खाने से पहले आप गाय को रोटी खिलाएं नियमित रूप से, तो जाकर के आपको उसका सपोर्ट मिलेगा अपनी एजुकेशन में। बुधवार के दिन आपने क्या करना है, ये आपने जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार 10 मिनट करें, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप कर सकते हैं करके, और गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें प्रत्येक बुधवार। और नित्य प्रतिदिन 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सूर्य देव को तांबे के कलश से जल देना ना भूलें, साथ में लाल पुष्प भी जरूर चढ़ाएं। और अगर आपने सूर्य देव के मंत्रों का जप किया, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आप कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, आसान लगे, 1 माला या 3 माला, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए बहुत आवश्यक है। और प्रिय साथियों, अगर कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके अपने हाथों से भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा अपनी क्षमता के अनुसार उसको दें ब्राह्मण को, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप करें। अगर आपने ये उपाय किए तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का अक्टूबर 2022 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप शेयर करें। और यदि चाहते हैं कि हमारा आने वाले समय में जो भी वीडियो बनता है उसकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।